हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित क्लासेस। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th अकाउंटेंसी का। तो गाइस, इस चैप्टर के अंदर खाली 3 रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों रूल्स के ऊपर आपकी पूरी पूरी अकाउंटेंसी डिपेंड करती है। ये तीनों की तीनों रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों रूल्स को आप अच्छे से समझिएगा गाइस। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अकाउंटेंसी के अंदर 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है ये पर्सनल अकाउंट वाला, ये वाला रूल। इस रूल ये वाला रूल है क्या? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये वाला जो रूल है ये पर्सनल अकाउंट का है। ये जो आपको बॉक्स में दिख रहा होगा यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब आपको इसका मैं मतलब समझाता हूँ। डेबिट द रिसीवर का मतलब है जिस भी आदमी को रिसीव हो रहे हैं पैसे या फिर कुछ भी रिसीव हो रहा है तो उसको आपको डेबिट करना है, और जो भी दे रहा है उसको आपको क्रेडिट करना है। यानी कि रिसीवर को आपको डेबिट करना है और गिवर को आपको क्रेडिट करना है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। एग्जांपल ये है गाइस कि आपने शाम को 10 लाख रुपए का आपने चेक दे दिया। 10 लाख रुपए का चेक आपने शाम को दे दिया, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी गाइस? इसकी एंट्री इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। ये रूल ये है कि डेबिट करना है रिसीवर को। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? पैसे किसको मिले? तो यहाँ पे पैसे मिले हैं गाइस शाम को। तो शाम को हमें क्या करना पड़ेगा इस रूल के अकॉर्डिंग? डेबिट। तो ठीक है, हमने शाम को हमने डेबिट कर दिया, शाम अकाउंट डेबिट। तो हमारे पास से गया क्या है गाइस? हमारे पास से गया कैश। तो यहाँ पे शाम अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक कर सकते हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी शाम अकाउंट DR टू कैश। अगला हमारे जो रूल है इसी के अंदर ये है क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर मतलब शाम ने हमको 10 लाख रुपए पे करे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी गाइस? हमारे पास आ रहा है कैश, तो कैश अकाउंट DR टू किससे आ रहा है हमारे पास? शाम से, टू शाम। क्योंकि यहाँ पे शाम गिवर है तो इसलिए हमने शाम को क्रेडिट करा है। इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR टू शाम। गाइस, हमारा जो अगला जो अकाउंट है वो है इम्पर्सनल अकाउंट। गाइस, इस जो इम्पर्सनल अकाउंट है इसके अंदर आपके रियल और नॉमिनल अकाउंट ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल अकाउंट का ये जो बॉक्स के अंदर दे रखा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसके अंदर है डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट गोस आउट। जो भी आपके पास आ रहा है उसको आप क्या करोगे? डेबिट। जो भी आपके पास से जा रहा है उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट। आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका भी मैं। गाइस, जैसे आपने गुड्स को सेल करा तो सेल करने की एंट्री क्या होती है गाइस? गुड्स को आपने सेल किया तो आप उसकी एंट्री करोगे। गाइस, जब आप गुड्स को सेल करोगे तो उसकी एंट्री होगी गाइस कैश अकाउंट DR टू सेल। कैश अकाउंट DR टू सेल। यहाँ पे आपके पास कैश आ रहा है इसलिए आपने लिखा है यहाँ पे कैश अकाउंट DR, क्योंकि कैश आ रहा है और आपके पास से क्या जा रहा है? गुड्स। तो आपने गुड्स अकाउंट की जगह आपने सेल अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि जनरल एंट्री के अंदर कभी भी जो आपका गुड्स का अकाउंट होता है वो नहीं आता, क्योंकि गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता गाइस। गुड्स के अकाउंट की जगह आपका परचेस अकाउंट या फिर सेल्स अकाउंट आता है। इसलिए देखो, इस आपने सेल किया तो आपके पास पैसे आए, तो पैसे को आपने कर दिया DR, कैश को क्या किया? DR। और आपके पास से सामान गया तो आपने गुड्स को आपको CR करना था, तो गुड्स की जगह पे आपने सेल को CR कर दिया, क्योंकि गुड्स का अकाउंट नहीं आता इसलिए आपने सेल अकाउंट कर दिया आपने CR। आपको एक अगला एग्जांपल देता हूँ डेबिट वॉट कम्स इन का। जैसे आपने गुड्स को परचेस करा तो उसकी एंट्री होती है परचेस अकाउंट DR टू कैश। यहाँ पे आपको वही लॉजिक लगेगा। परचेस अकाउंट को DR क्यों कराएगा? इस परचेस अकाउंट को DR इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पे गुड्स आ रहा है आपके पास, इसलिए आपने गुड्स की जगह आपने परचेस लिखा है, परचेस अकाउंट DR टू कैश। अगला हमारा जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। डेबिट, जैसे ये रूल है डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन।
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। पहले तो आपको इसका मतलब समझाता हूँ ये क्या है। आपको जो भी एक्सपेंस है और लॉस है गाइस, उनको आपको डेबिट करना है, और जो भी आपकी इनकम है और आपका गेन है यानी कि प्रॉफिट है, उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट। इस डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस का आपको एक एग्जांपल देता हूँ गाइस। जैसे आप सैलरी पे करते हो, आप बिजनेस के अंदर आप सैलरी पे कर रहे हो, तो सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है गाइस? सैलरी पे करने की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट DR टू कैश। सैलरी अकाउंट DR टू कैश, ये एंट्री क्यों हुई? क्योंकि आप सैलरी देते हो तो आपके पास से कैश चले जाता है गाइस। कैश आपके पास से चले जाता है तो आपने कैश को क्या कर दिया, CR। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपके पास से जा रही होती है उसको आप क्या करते हो, क्रेडिट, CR। और जो चीज़ आपके पास आ रही होती है उसको आप क्या करते हो, सैलरी अकाउंट DR टू कैश, ये एंट्री हो जाएगी। अगला जो है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ गाइस आपको। जैसे आप कमीशन आपको रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव्ड, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो इसकी एंट्री क्या होती है गाइस? कमीशन आपके पास आ रहा है तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट DR टू कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, फिर कमीशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैश अकाउंट DR टू कमीशन रिसीव्ड। तो देखो इसमें कमीशन क्या था आपका, इनकम या फिर गेन था, तो उसको आपने क्या करा, डेबिट, सॉरी क्रेडिट करा उसको, कैश अकाउंट DR टू कमीशन रिसीव्ड। गाइस हमें एक क्वेश्चन इलुस्ट्रेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, इलुस्ट्रेशन 2। गाइस जो इलुस्ट्रेशन 2 है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस। जो आपके पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इनमें इसको समझने का एक बहुत ज़्यादा आसान तरीका बता देता हूँ गाइस आपको। गाइस जो पर्सनल अकाउंट होता है उसके अंदर जो भी जैसे पर्सनल चीज़ें होती है, जैसे कि बैंक वगैरह हो गया आपका, और आपका जो भी ना पर्सनल रिलेटेड चीज़ें होती है, बैंक, कैश वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे आ जाएगी, पर्सनल अकाउंट में। और जो आपका रियल अकाउंट होता है उसके अंदर आपकी जो भी ऐसे असेट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह होती है वो आपकी रियल अकाउंट में आ जाएगी गाइस। और आपका जो नॉमिनल अकाउंट बचा उसके अंदर आपका जो भी पर्सनल में आया और रियल में आया, इनके अलावा जो भी चीज़ होगी, जैसे परचेस हो गया, सेल्स हो गया, ये सारा का सारा आपका नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसको पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, एंड शो विच विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। पहला है हमारा रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड आपका नॉमिनल में आ जाएगा। नॉमिनल में क्यों आएगा ये? क्योंकि ये कोई पर्सनल नहीं है। अगला आपका मशीनरी परचेस्ड। मशीनरी परचेस्ड आपका रियल में आ जाएगा क्योंकि मशीनरी आपकी असेट्स होती है। तीसरा है आपका परचेस। परचेस आपका मैंने बताया था ये नॉमिनल में आएगा आपका। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आपकी पर्सनल होती है। रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड आपका, रेंट पेड भी आपका नॉमिनल में आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका नॉमिनल में आ जाएगा। बिल्डिंग आपकी असेट है इसलिए रियल में आ जाएगी। डिस्काउंट अलाउड आपका नॉमिनल में आ जाएगा। और सेल्स आपका नॉमिनल में आ जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।